हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कंपोस्टिंग। जी हाँ, हम घर पे जो हमारा घरेलू कचरा रहता है उससे हम कंपोस्ट कैसे बनाएं हमारे प्लांट्स के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरा लास्ट तक देख लीजिए। हम इसमें पूरा देखने वाले हैं कि इसमें स्मेल आता है, नहीं तो कीड़े वगैरह आते हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है, वो सब मैं बताने वाला हूँ आपको। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी जाके नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपको न्यू न्यू नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। कंपोस्टिंग स्टार्ट करने के लिए आपको एक बकेट लगेगा, बकेट नहीं तो एक प्लास्टिक पॉट भी ले सकते हो। सेकंड चीज़ लगने वाली है वेट, जो आपका वेस्ट रहता है जैसे पील्स वगैरह वो चाहिए। थर्ड चीज़ चाहिए ड्राई मटेरियल चाहिए, ओल्ड लीव्स नहीं तो न्यूज़पेपर वगैरह भी चलेगा। और जो फोर्थ चीज़ चाहिए वो है एक्सलरेटर्स। तो ये जो बैक्टीरिया एड्स करने वाले हैं वो इनमें से अब मिलने वाले हैं कंपोस्ट को। कंपोस्टिंग दो प्रकार का रहता है, एरोबिक एंड एनेरोबिक। तो एरोबिक में क्या रहता है कि जिसमें कंपोस्ट ऑक्सीजन और बैक्टीरिया इन दोनों से होता है, और एनेरोबिक में ऑक्सीजन नहीं होता। तो अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एरोबिक कंपोस्टिंग। तो इनमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, तो इसके लिए हमें वो कंटेनर्स में छेद करना ज़रूरी है। तो एनारोबिक में ऐसा छेद वगैरह नहीं होगे तो भी चलता है, पर उसमें बहुत स्मेल वगैरह आता है, नहीं तो मैगोट्स प्रॉब्लम बहुत रहता है। इसीलिए हमें वो होम कंपोस्टिंग के लिए अवॉइड करना है। तो चलो जान लेते हैं आज का कंपोस्टिंग जो कि है एरोबिक। तो आपको एक बकेट लेना है, बकेट नहीं तो आप एक ओल्ड प्लास्टिक पॉट भी ले सकते हो। डिपेंड्स आपका फैमिली साइज़ कितना है उसके ऊपर, कितना आपका वेस्ट हर दिन घर पे बनता है उसके ऊपर आप पॉट साइज़ ले लें। अगर आपका फैमिली छोटा होगा तो एक सिंपल सा प्लास्टिक पॉट भी ले सकते हो। अगर बहुत बड़ी फैमिली है तो एक बकेट नहीं तो एक ड्रम भी ले सकते हो आप। तो ये लेने के बाद, कंटेनर लेने के बाद आपको क्या करना है, सब साइड से आपको इसमें छेद बनाने हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो हर एक साइड से आपके कंटेनर को छेद करना है। ये क्यों? क्योंकि जो एरेशन है ऑक्सीजन का बाहर आना जाना होना चाहिए इसके लिए। और जो हमारा टब नहीं तो बकेट है उसको हमें एक नीचे उसको उसके नीचे रखने के लिए हमें एक दूसरा बास्केटबॉल ले सकते हो, नहीं तो कुछ तो प्लेट भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि जो हम इसको पानी देने वाले हैं तो जो एक्सेस पानी निकलता है मॉइस्चर वो इस टब में कलेक्ट हो जाएगा। सेकंड चीज़ हमें चाहिए वो है हमारा गीला कचरा जो हमारे घर पे तैयार होता है हर दिन। तो इसमें क्या क्या ले सकते हो आप, जो पूरा वेजिटेबल्स वगैरह हम चॉप करते हैं, कट करते हैं, जो उसके पील्स बचते हैं, लाइक कुकुम्बर का होगा, नहीं तो जैसे देख सकते हो कॉलीफ्लावर, कैबेज का वगैरह रहता है वो भी ले सकते हो आप। ठीक है, दूसरा क्या ले सकते हैं, जो हमारे फ्लावर्स रहते हैं, हम भगवान को फ्लावर्स वगैरह रखते हैं, वो जो सूख जाते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, जो फ्रूट पील्स वगैरह रहते हैं, अभी जैसा सीज़न है वाटरमेलन का वगैरह सीज़न है तो उसका भी आप पील्स ले सकते हो, बनाना का पील्स ले सकते हो, कौन सा भी फ्रूट का पील्स ले सकते हो। तो इसमें आप जो राइस वगैरह बचता है हमारा वो भी आप ले सकते हो। तो थर्ड चीज़ हमें जो लगने वाली है वो है ड्राई मटेरियल। तो ड्राई मटेरियल में हम क्या ले सकते हैं, बेस्ट है जो ड्राई लीव्स रहते हैं वो आप ले सकते हो। अगर आपके बिल्डिंग के आसपास ड्राई लीव्स आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, अगर वो अवेलेबल नहीं हो रहे होंगे तो सिंपल आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, न्यूज़पेपर भी नहीं चाहिए तो जो पैकेजिंग में हमारे बॉक्स वगैरह मिलता है, पैकेजिंग का बॉक्स, उसका भी आप ये बॉक्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर तो इसमें बेस्ट अभी ऑप्शन आपके पास है, अभी जैसे कि मैंगोज़ का सीज़न चालू है, आम का सीज़न चालू है, तो पेटी में आपको ये पूरा सूखा हुआ घास फूस मिल जाता है। ठीक है, तो इस घास को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए ड्राई मटेरियल। तो कंपोस्ट में आपको करी वगैरह नहीं डालना है। ठीक है, जो हम बीन्स का करी बनाते हैं वो बीन्स सेपरेट करके आप डाल सकते हो, पर करी बिल्कुल ना डालें। और जैसे मीट वगैरह है वो भी आपको अवॉइड करना है। तो जैसे आप टी वेस्ट वगैरह डालते होंगे तो ध्यान रखो कि टी वेस्ट में शुगर कंटेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो एंट्स अट्रैक्ट हो सकती है। अगर फिर भी एंट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके कंपोस्ट के इधर, तो क्या करना है, जस्ट टर्मरिक पाउडर लेना है और आपका कंपोस्ट का बीन होगा उसके अराउंड आपको स्प्रिंकल कर देना है। तो चलो जान लेते हैं कि कंपोस्ट में कौन सी चीज़ें हम ऐड नहीं कर सकते।
तो फोर्थ पार्ट है एक्सेलरेटर्स, जो हमारे कंपोस्टिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो कंपोस्टिंग स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये बैक्टीरियाज हम इसमें से ऐड कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, ये देख सकते हो आप, बटर मिल्क है, रेगुलर बटर मिल्क है, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है। जस्ट क्या, मेक श्योर कि ये सोर होना चाहिए, ठीक है, खट्टा होना चाहिए। तो एक दिन पहले ये बटर मिल्क बना के रखो और ऐसे ही बंद करके रखो, तो इसमें से फर्मेंटेशन से ये सोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बटर मिल्क आपको लेना है। तो जो रेडी बटर मिल्क होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर वो खट्टा होना चाहिए, ठीक है। तो उसको आप खट्टा बना दीजिए, आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो सिंपल आप कैसे कर सकते हो, कॉफ़ी पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक थोड़ा सा पानी लेके आपको कॉफ़ी पाउडर डालना है, लाइक 1 टेबलस्पून वगैरह डाल सकते हो आप। और कॉफ़ी पाउडर का आपको एक सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। इसको मिक्स करके, इसको कुछ खट्टा वगैरह इसका कुछ ज़रूरत नहीं है, ये आप इंस्टेंट डाल सकते हो, एक दिन पहले वगैरह बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉफ़ी पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो एज ए एक्सेलरेटर, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो बेस्ट इसमें क्या होता है, काउडंग। अगर गीला काउडंग मिला, नहीं तो सूखा काउडंग भी मिला, तो वो भी बहुत ही बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। तो अभी वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है लॉकडाउन की वजह से, तो सिंपल ये बटर मिल्क आप घर पे बना सकते हो। तो चलो मेन कंपोस्टिंग का प्रोसीजर अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला था, कंटेनर लेना है आपको। तो अभी स्टार्टिंग के लिए क्या करना है, जो कंटेनर है उसके नीचे हमें एक न्यूज़पेपर लेना है, और वो न्यूज़पेपर हमें सबसे नीचे हमें पहले रख देना है, ठीक है। मतलब जो बॉटम पार्ट है कंटेनर का, वो आपका न्यूज़पेपर से कवर होना चाहिए। तो ये क्या मदद करेगा, जो हमारा मॉइस्चर वगैरह रहता है, एक्सेस मॉइस्चर, वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो सबसे बॉटम पार्ट में न्यूज़पेपर चला गया है। तो अभी क्या लेना है हमें, जो हमारा वेट वेस्ट रहता है, ठीक है, जो गीला मैंने दिखाया था वेस्ट हमारा घर पे, पील्स वगैरह, वो आपको लेना है और उसको स्मॉल पार्ट्स में चॉप करके डालना है, ठीक है। जो फ्लावर्स वगैरह भी रहेगा उसको स्मॉल पार्ट्स में आपको चॉप करना है और डाल देना है हमारे कंटेनर, नहीं तो बकेट में। लाइक जैसे भी पील्स वगैरह भी होगा उसको स्मॉल पार्ट्स में चॉप कर दो, ठीक है। जैसे स्मॉल पार्ट मतलब एकदम भी श्रेड भी कर सकते हो आप उसको, पर बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस मत रख दो। क्यों, नहीं तो बहुत बड़े पीसेस रख दोगे तो कंपोस्टिंग ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। कंपोस्टिंग बहुत स्लो प्रोसीजर हो जाएगा। तो जितना आप फाइन चॉप कर सकते हो उतना फाइन चॉप कर दो, ठीक है। वैसे हाथ से इतना फाइन चॉप नहीं होता, सीजर से, फिर भी आप जितना मैनेज कर सकते हो फाइन चॉप, इतने फाइन आप इसमें कट करके डाल दो, ठीक है। कौन सा भी पील्स वगैरह होगा कोई भी, ठीक है। इसमें रोटी वगैरह भी डाल सकते हो आप, तो वो रोटी का भी सेम कुछ भी ध्यान रखना है, जस्ट उसको फाइन स्मॉल पीसेस में चॉप करके डाल दीजिए, ठीक है। ऐसे पूरा का पूरा डाल दिया तो वो कंपोस्ट होने में बहुत टाइम लेगा। तो अभी मैंने जो हमारा गीला कचरा था वो सब मैंने इस कंटेनर में डाल दिया है। तो अभी नेक्स्ट अभी क्या डालना है, जो ड्राई चीज़ें हैं वो, जैसे कि मैंने बोला था कि पत्ते वगैरह, सूखे हुए पत्ते, वो हमें इस्तेमाल करने हैं। तो इसमें भी सेम चीज़ है, जो भी आप ड्राई चीज़ें डालोगे उनको भी आप फाइन चॉप कर दो, ठीक है। तो ये जैसे ड्राई लीव्स डिकम्पोज होने में टाइम लेते हैं, तो आप इसको फाइन जैसे चॉप कर दोगे तो वो कंपोस्टिंग के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आप फाइन चॉप करके इसमें डाल सकते हो। तो कमर्शियल लेवल पे इसमें श्रेडर्स आते हैं, तो वो श्रेडिंग मशीन स्मॉल पीसेस में ये सब चॉप कर लेती है और वो आसान हो जाता है। पर अभी हम घर पे सीज़र यूज़ कर रहे हैं। तो अब अगर आपके पास ड्राई लीव्स नहीं है, लाइक रेनी सीज़न में ड्राई लीव्स नहीं मिलते, सो व्हाट आप क्या कर सकते हो, सिंपल आप ये न्यूज़पेपर ले सकते हो। सिंपल न्यूज़पेपर का भी आपको स्मॉल पीस में चॉप करके डाल देना है, ठीक है। जैसे देखोगे एक स्मॉल पीसेस में जो भी कुछ लोगे स्मॉल पीसेस में चॉप करके डाल दो, ठीक है। और नहीं तो मैं क्या बोला, पहले ही बोला था, जैसे कार्डबोर्ड वगैरह मिलता है हमें पैकेजिंग में, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपली उसको भी हमें स्मॉल चॉप करके हमें डाल देना है, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो मैंगो का सीज़न, जैसे मैंने बोला कि ये घास फूस मिल जाता है हमें मैंगो के उस बॉक्स में, तो उसको भी हम फाइन चॉप करके इस हमारे कंपोस्ट बिन में हम डाल सकते हैं, ठीक है। वही तरीका है, खाली उसको फाइन चॉप करके डाल।
तो कंपोस्टिंग में जो गीला कचरा रहता है उसे हम बोलते हैं ग्रीन्स। ओके, मतलब जिसमें मॉइस्चर रहता है वो सब ग्रीन्स उनको बोला जाता है। और दूसरा होता है ब्राउन्स। ठीक है, ब्राउन्स मतलब जो सूखा रहता है, जिनमें मॉइस्चर नहीं रहता, जैसे ड्राइड फ्लावर्स रहते हैं, नहीं तो ड्राइड पत्ते रहते हैं, नहीं तो अपना न्यूज़पेपर, जिनमें मॉइस्चर नहीं है उनको ब्राउन्स बोलते हैं। तो इनका एक पर्टिकुलर रेशो होता है, वो हमें मेंटेन करना रहता है कंपोस्टिंग के लिए। वो रेशो है 1:3, मतलब 1 पार्ट ग्रीन्स का होना चाहिए और 3 पार्ट्स हमारा ब्राउन्स का रहना चाहिए। तो आपका मॉइस्चर वगैरह सब मेंटेन रहेगा। हमारा ब्राउन एंड ग्रीन्स मिक्स करके हो गया है। इसमें जो सूखा कचरा था और वो गीला कचरा था वो सब हमने इसमें डाल दिया है। तो अभी जो मैंने बोला था कि जो मेन चीज़ है बैक्टीरिया, ठीक है, तो अभी वो ऐड करने का टाइम है। तो बटर मिल्क लेना है हमें, जो सोर बटर मिल्क, और इसमें कंपोस्ट बिन में डाल देना है। ठीक है, तो इसका क्वांटिटी कितना होना चाहिए, लाइक अभी देख लो आप कितना आपका ये स्टार्टिंग में कचरा कलेक्ट हुआ है, कंपोस्ट में कितना फिल हुआ है। तो ये जस्ट ट्राई करो कि पूरा जो हमारा कंपोस्ट बिन में जो अभी आपने जो सब कुछ डाला वो पूरा वेट होना चाहिए। ठीक है, पूरा गीला होना चाहिए, इतना इसका क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं इसमें ऐड करता हूँ। ओके, अगर बटर मिल्क नहीं है तो सिंपली जो कावडंग वगैरह रहता है वो भी आप ये इसमें डाल सकते हो। ठीक है, जैसे ऐसे स्प्रिंकल करके डाल दो कावडंग। नहीं तो जो हमारा कॉफ़ी पाउडर मैंने बोला था, कॉफ़ी पाउडर का पानी, वो भी जस्ट आप इसमें पोर कर सकते हो। ठीक है, तो इनमें से खाली कौन सा भी एक ही चीज़ इस्तेमाल करो। ठीक है, तो बटर मिल्क ऐड कर रहे हो तो ओनली बटर मिल्क ऐड कर दो, कावडंग मत यूज़ करो। अगर ओनली कावडंग यूज़ कर रहे होंगे तो बटर मिल्क, कॉफ़ी पाउडर मत यूज़ करो। ठीक है, जस्ट एक ही एक्सीलेटर हमें चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो ये होने के बाद हमें क्या करना है, इसको पूरा हमारा जो कंटेनर है इस मतलब हमारा जो बीन में हमने डाल दिया है इसको मिक्स कर देना है। ठीक है, तो जो हमने एक्सीलेटर डाला था वो हर एक चीज़ को लग जाएगा, ऐसा हमें इसको मिक्स कर देना है। ठीक है, तो ये सिंपली मिक्स करके हमें इसको ऐसे ही रख देना है। और ध्यान रखिए आपको ये हर दिन ऐसे मिक्स करते रहना है, हर दिन आपको इसमें चीज़ें ऐड करनी है और मिक्स करते रहना है। पर हर दिन आपको जो एक्सेलरेटर मैंने बोला था वो नहीं डालना है। ठीक है, वो एक्सेलरेटर खाली 1 टाइम के लिए, जो आपका स्टार्टिंग था उसके लिए ही एक्सेलरेटर आपको डालना है, हर दिन नहीं डालना है। तो हर दिन आपको क्या करना है, जो हर दिन आपका जो नया कचरा आएगा वो आपको स्मॉल पीस कट करके डालना है, उसके साथ जो हमारा सूखा हुआ कचरा है वो डालना है और इसको मिक्स करते रहना है। तो हर दिन आपको जस्ट मिक्सिंग कर देना है। तो जो वो मॉइस्चर वगैरह है, वो जो हम पील्स वगैरह डालते हैं इसमें मॉइस्चर रहता है। ठीक है, तो इसमें से इस कंपोस्ट बिन को अलग से मॉइस्चर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए आप इस कंपोस्ट बिन को सिंपल एक कपड़े के साथ ढक सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगा, कपड़े की मदद से जो हमारा एरेशन है वो होता रहेगा और जो मॉइस्चर है वो भी मेंटेन होता रहेगा। तो इसका डेली मेंटेनेंस कैसे करना है, जैसे मैंने बोला सिंपल आपको हर दिन इसमें जो हमारा गीला कचरा है वो डालना है, सूखा कचरा डालना है और इसको हर दिन मिक्स करते रहना है। उसको नीचे से ऊपर नीचे करना है। तो इससे क्या होगा, जो एरेशन है, ऑक्सीजन मिलता रहेगा और कंपोस्टिंग फास्ट होता रहेगा। तो देख सकते हो जैसे ये जो मैंने बीन रखा था वो जो हमारा लाइव वर्कशॉप हुआ था तभी मैंने ये रख दिया था। तो जैसे देख सकते हो ये थोड़ा सा काला काला दिखने लगा है, मतलब कंपोस्टिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं हर दिन जस्ट आपको मिक्स करते रहना है और ऐड करते रहना है नई चीज़ें, तो ये ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो जो आपका कंपोस्ट बीन है, नहीं तो जो बकेट है, वो 80% फिल होने के बाद आपको उसको साइड में रख देना है शेडी प्लेस में। ठीक है, कंपोस्टिंग के लिए सनलाइट वगैरह की कुछ ज़रूरत नहीं रहती। तो ये शेडी प्लेस में रहने के बाद इसको आपको डेली मिक्स करते रहना है, उसमें कुछ नया ऐड नहीं करना है। और ये रेडी कब होता है कंपोस्ट, बराबर आपने सब किया होगा रेशो वगैरह मेंटेन, तो 1 मंथ में ये सब कुछ रेडी हो जाता है। तो अभी नेक्स्ट चीज़ है, अभी ये बीन जैसे कि पूरा भरने को आया है। ठीक है, हमें ये खाली 80% तक ही फिल कर देना है। ठीक है, पूरा 100% फिल मत कर दो, नहीं तो ऑक्सीजन इसको एरेशन नहीं होगा। तो 80% फिल होने के बाद क्या करना है आपको, इसको ऐसे ही
साइड ढक देना है हमें एक कपड़े के साथ और इसको साइड में रख देना है। साइड में मतलब कौन से, तो दूसरी जगह पे शेडी प्लेस में ही रख देना है और दूसरा बकेट लेके हमें ये कंपोस्टिंग दूसरे में स्टार्ट कर देना है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में दिखाया था सब प्रोसीजर ये नए पॉट में करना है। और जो हमारा जो फिल हुआ पॉट है उसको क्या करना है, हर दिन उसको ओपन करना है और इसमें कुछ नया नहीं ऐड करना है। ठीक है, तो इसको खाली हमें अप एंड डाउन खाली मिक्स करना है। ठीक है, बस इतना ही करना है और ढक देना है। ठीक है, जो नई चीज़ें ऐड करनी है वो हमारे नए पॉट में ऐड कर दो। ठीक है, तो ये वाला बीन ऐसा ही साइड में 1 महीने के लिए रख दो। 1 महीने में हमारा पूरा कंपोस्ट रेडी हो जाएगा। और जैसे मैंने बोला था कि जो हमारा कंटेनर है उसके नीचे एक ट्रे वगैरह नहीं तो वो एक प्लेट रखना है। तो उस प्लेट में हर दिन ऐसे जो मॉइस्चर वगैरह रहता है वो इसमें कलेक्ट होता रहेगा, जो पानी है वो। तो ये पानी का क्या करना है, तो सिंपली आप ये पानी थोड़ा सा फ़िल्टर करके आप आपके प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हो। डायरेक्टली सॉइल में पोर कर सकते हो, नहीं तो स्प्रे भी कर सकते हो। ये बहुत ही असरदार पानी मिलता है हमें, जो कि हमारे प्लांट को बूस्टर का काम कर देता है। बहुत इसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और ये एंटी इंसेक्टिसाइडल भी होता है। तो जैसे देख सकते हो मैं ये मेरा जो कंपोस्टिंग है वो मैं बास्केट में करता हूँ। तो जैसे देख सकते हो ये कंपोस्ट अभी मेरा बास्केट रेडी हो चुका है। तो रेडी होने के बाद देख सकते हो आप इसमें कुछ आपको फ्रूट पील्स वगैरह कुछ नहीं दिखता। ठीक है, पूरा आपको ऐसे फाइन ऐसे आपको पूरा कंपोस्ट मिल जाता है। ठीक है, कुछ बार ऐसे स्टेम्स वगैरह रह जाते हैं, लाइक ऐसा थोड़ा बहुत रह जाता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे पूरा फाइन आपको ये कंपोस्ट मिल जाता है। तो ये अभी प्लांट के लिए इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो गया है। तो कंपोस्ट बिन में बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आते हैं, नहीं तो ऐसे इन जनरल प्रॉब्लम्स होते हैं। वो जो मेन प्रॉब्लम है वो स्मेल का। ठीक है, उसमें से गंदा स्मेल आता है। और दूसरा प्रॉब्लम रहता है मैगोट्स रहते हैं, नहीं तो कुछ तो लार्वा वगैरह उसमें आ जाता है, फंगस आ जाता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि ये हम नेचुरली कंपोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़े % तक मैगोट्स आना, नहीं तो लार्वा आना, नहीं तो फंगस आना, ये ओके है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आने से कुछ आप गड़बड़ कर रहे हो आपकी कंपोस्टिंग में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर बहुत सारा आपको इसमें मैगोट्स नहीं तो कुछ दिख रहा है, नहीं तो मॉइस्चर दिख रहा है, नहीं तो बहुत स्मेल आ रहा है, तो आप कुछ तो उसमें गड़बड़ कर रहे हो। ठीक, तो ये जो प्रॉब्लम्स है स्मेल आने का, नहीं तो जो इंसेक्ट्स आते हैं, तो ये कंट्रोल कैसे करने का, वो ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से आता है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। जो मैंने पहले रेशो बोला था ग्रीन एंड ब्राउन्स का, तो वो आपको मेंटेन रखना है। ठीक है, जब आप उसमें ग्रीन्स डालोगे, मतलब जो अपना गीला कचरा है वो डालोगे, तब उसके साथ जो सूखा कचरा है वो भी जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ये डेली जो रेशो है वो बैलेंस करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो स्मेल है, नहीं तो जो मैगट्स है, वो प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा। तो वही ध्यान रखना है कि वो जो रेशो है 1:3 का वो आपको मेंटेन करना है, और इसको कुछ डेली वगैरह वाटरिंग वगैरह कुछ नहीं करना है। सो दैट्स इट गाइज़। तो आप भी रेडी हो अभी आपके घर में कंपोस्टिंग करने के लिए। बहुत ही आसान है, ज़रूर सब लोगों ने ये करना चाहिए। तो अगर किसी को आपके सोसाइटी में वगैरह करना होगा तो वो लार्ज स्केल में करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको कुछ गाइडेंस वगैरह चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी जाके सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, सो बहुत से ज़्यादा लोग कंपोस्टिंग घर पे कर सके। तब तक के लिए बाय बाय।